नमस्कार, जय हिंद। सभी का सेडा क्लासेस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। सेकंड फेज के रिजल्ट को लेकर एक अपडेट पे हम जो है वो चर्चा करेंगे। हमारे साथ जितने भी बच्चे प्यार जो दे रहे हैं, जुड़े हैं हमारे साथ, हर अपडेट पे ये रहता है कि सर जल्द से जल्द कोई अपडेट आ जाए। इससे पहले ऑलरेडी मैंने रिजल्ट को, कट ऑफ को, नॉर्मलाइजेशन को, बिल्कुल एक एक बिंदु को आपसे क्लियर किया है। और हमने जब भी आपसे जानकारी साझा की है वो बिल्कुल 100% सटीक के साथ और बिल्कुल अपडेट के सूत्रों के हवाले जो है वो आपको जानकारी अब तक हम मैंने जो है वो साझा की है। तो बिल्कुल देखिएगा, आर्मी के सेकंड फेज के रिजल्ट को लेकर 3 दिन बाद जो है वो 1 फरवरी महीना जो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में सितंबर माह के अंदर सबसे पहले आपसे मैंने अनाउंस किया था कि फरवरी के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तब से ही अब तक वीडियो चल रही है। अक्टूबर में आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा, जनवरी में आ जाएगा और अब फरवरी। तो बिल्कुल बात करेंगे सभी बच्चे। ज्यादा लंबा सेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल छोटा सा सेक्शन है। आप सबको पता होगा रिजल्ट जो है, ये तो आप सभी को पता होगा, फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पे देखिएगा, इस पे जो है यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट है सो होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता है। तो जितने भी न्यू लिस्ट होगी वो यहाँ पे क्या है, अपडेट कर दी जाएगी। उससे पहले थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ को लेकर। फर्स्ट फेज के अंदर काफी बच्चों ने आरटीआर लगा चुके हैं और मैंने भी ऑलरेडी जो आपको कट ऑफ को जो है वो जानकारी दी थी कि इस सीआरओ की 155 है, किसी के 56, किसी के 58, किसी के 60। लेकिन उससे ज्यादा जो है वो बच्चे मैंने बताया, उसके मुताबिक बच्चे बता रहे हैं सर इतने नंबर। ऐसे भी बच्चे जिनका 165 है और नहीं हुआ, उसी आरओ के अंदर 160 में सिलेक्शन हुआ है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से, मैंने पहले बता दिया था, काफी बार बताया था कि आपको नॉर्मलाइजेशन जो 5-5 क्वेश्चन यानी 10-10 नंबर का रिलीफ जो है वो आपको मिला है। बच्चों ने यकीन नहीं किया, लेकिन अब आरटीए के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, 10 यानी कि 10 नंबर का मतलब 5 क्वेश्चन तक का नॉर्मलाइजेशन बच्चों को जो है वो मिला है। उसकी वजह से सिलेक्शन हुआ और उसकी वजह से कुछ बच्चे क्या है, बैक हो गए हैं। तो बिल्कुल कट ऑफ का जो अगर मध्य यानी औसत अगर निकाला जाए तो यही 55 के आसपास आपकी जो है वो कट ऑफ रही है। और नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिला है ये भी नॉर्मलाइजेशन जो है वो आरटीआई के अंदर शो नहीं किया गया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो अधिकतम 10 नंबर तक मिला है। हमें जो जानकारी है, क्योंकि बच्चों से बातचीत के मुताबिक पता चला है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैंने तो लास्ट मेरा स्कोर ये था लेकिन मेरा आरटीआई में बढ़ के आया है। तो उसके मुताबिक 10 नंबर तक का क्या है रिलीफ है, नॉर्मलाइजेशन जो है वो मिला, यानी 5 क्वेश्चन का। उसकी वजह से कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं, और उसकी वजह से कुछ बच्चों का जो है सिलेक्शन हो गया है। तो बिल्कुल आरटीआई के अंदर भी ये जो है शो नहीं किया गया। फिर आप कमेंट के माध्यम से दावा कर रहे थे कि सर आपने इतना कहा था, तो उसका आपके क्वेश्चन का ये आंसर है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से नंबर घटे और बढ़े हैं। तो बिल्कुल रिजल्ट जो है वो तकरीबन तकरीबन एआरओ के डिक्लेयर यानी कि कंप्लीट हो चुके हैं। रिजल्ट का मतलब कंप्लीट होने का, जैसे फिजिकल मेडिकल कंप्लीट होने के बाद सिलेक्टेड लिस्ट होती है, जैसे री मेडिकल देने के बाद बच्चे सिलेक्ट कर दिए जाते हैं और वो एआरओ की जानकारी जो है वो जेडआरओ को भेज दी जाती है कि हमारी तरफ से इतने इतने कैंडिडेट क्या है, इतने बच्चे फिजिकल मेडिकल पास हैं। उसके बाद जो प्रोसेस जो होता है, सिलेक्टेड प्रोसेस जो होता है, बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, वो प्रोसेस जो है वो जेडआरओ के अधीन होता है। तो बिल्कुल तकरीबन 4 से 5 एआरओ को छोड़कर यानी 30 से 35 एआरओ बाकी हैं सेकंड फेज के रिजल्ट की लिस्ट में शामिल है। उसमें से 4 से 5 जैसे कहीं पे डब्ल्यूएमपी का बाकी है। तो इस प्रकार से 4-5 एआरओ का, जैसे बात करें अपन जेडआरओ जयपुर के अंदर जो है वो झुंझुनू का बाकी है, जो 1 फरवरी से जो है स्टार्ट होगा। तो 4 से 5 एआरओ ऐसे हैं जिनका फिजिकल अभी बाकी है। बाकी तकरीबन का फिजिकल और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस कंप्लीट है। यानी कुछ यारो ऐसे हैं 10 से 15 जिनका यानी नवंबर दिसंबर में कंप्लीट हो गया, तो उनकी प्रोसेस कंप्लीट है। तो रिजल्ट क्या है, कब तक आ सकता है? तो बिल्कुल पहले चरण के अंदर, पहला चरण आपका मैंने बताया था, अभी भी मैं कह रहा हूं 24 फरवरी आपका पहला चरण। 24 फरवरी पहले चरण का मतलब है कि रिजल्ट आपका 4 से 5 दिन तक चलेगा। उसके बाद 10 दिन, 10 दिन बाद आपका क्या है, अस्केट यानी क्लर्क का क्या है रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो पहले चरण में स्टार्टिंग में जो पहले चरण के अंदर यानी प्रारंभ जब होगा, रिजल्ट आना शुरू जब होगा पहले दिन, तो बिल्कुल इनका जिनका नवंबर दिसंबर में फिजिकल था उनका सबसे पहले क्या है रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और 24 जनवरी से पहले रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं होगा। बिल्कुल रिजल्ट आपका तैयार है। फरवरी के आप भ्रमित में मत रहना कि 5 फरवरी को आ जाएगा, 10 को आ जाएगा। बिल्कुल मैंने सितंबर के अंदर आपको कहा था कि 20 फरवरी के बाद, उसके बाद अपडेट के माध्यम से आपको मैंने एक डेट दी थी 24 फरवरी, और मैं अब भी कह रहा हूं 24 फरवरी से 4 मार्च।
24 फरवरी से 4 मार्च दी है मैंने, उसके बीच सभी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, छोड़ के एसकेटी यानी कलर को। तो बिल्कुल आपको निराशा नहीं होना है, वैकेंसियां बताई जा रही है, बहुत अच्छी वैकेंसियां हैं, कट ऑफ अधिक नहीं है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से थोड़ा बहुत क्या है अप डाउन हो गया है यानी। तो बिल्कुल आपको, और जैसा तीसरा सवाल आपका कि सर आरटीआई, बच्चे इस डर से, नॉर्मलाइजेशन के डर से बार बार आरटीआई जो अप्लाई कर रहे हैं, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा तो दो दो बार, तीन तीन बार आरटीआई लगा रहे हैं, और यूट्यूब पे ये बताया जा रहा है कि आरटीआई लगाने से क्या है सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट बैच में भी आरटीआई लगी थी, 2023 के अंदर भी आरटीआई लगी थी, 24 में भी लगी है, और आगे भी इसी प्रकार लगती रहेगी। उसका कोई मतलब नहीं है कि आपको आउट कर दिया जाएगा, लिस्ट में नाम नहीं होगा, कि आपने ये डर है आपके अंदर कि सर मैंने आरटीआई लगा दी है मेरे नंबर जानने के लिए तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। लगभग आपसे 20 से 22 दिन का समय बचा हुआ है रिजल्ट डिक्लेयर होने में। डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट कर लेना, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है वो बना रखी है। जो भी ओरिजिनल दस्तावेज आपका, कुछ बच्चे मैसेज करें सर गुम हो गया, या जैसे मूल निवास की बात करें, जाति की बात करें, 2 साल से पुराना है तो बिल्कुल आप अपडेट करवा लें। 20-22 दिन का आपके पास है, समय है, वैकेंसियां बहुत अच्छी है, कट ऑफ भी ज्यादा अधिक नहीं रही, 155 के आसपास रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।